Currently we are doing ARR of 100 CR. मैंने एक ऐड देख रहा हूँ आजकल, क्रिकेट के 2 गब्बर हैं, एक शिखर धवन और एक क्रैक्स. During a day in IPL we are witnessing more than 7 million users on daily basis. Our application is highest rated application, currently trending number 1 in sports category in 5 countries. अगर आपको किसी डिज़ाइनर को हायर करना होगा तो आप क्या चीज़ें देखोगे? अब मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, अगर बात करें KPIs की तो KPIs मैं टॉप 2 KPIs आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी प्रोडक्ट के लिए. नंबर 1 इज एंड नंबर 2 इज, आपने मान लो प्लेसमेंट ले लिया 15 लाख का, 20 लाख का, वॉट, उसके बाद आगे कैसे बढ़ोगे. बट प्रोफेशनल वर्ल्ड में जहाँ पर स्किल्स मैटर कर रही हैं तो वहाँ पे पढ़ाई का कोई रिलेशन नहीं है. तो बस जो कि एक यंग डिज़ाइनर है, हाउ कैन दे मेक श्योर कि उनका जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो? तो इफ़ आई टेल यू माई ब्लूप्रिंट फॉर 0 to 1 बिल्डिंग. वेलकम बैक. आज का पॉडकास्ट काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है बिकॉज टुडे आई एम टॉकिंग टू रजत वल्लभ हु इज़ बिल्डिंग द क्रैक्स ऐप. This app is number 1 in sports category in 5 different countries. तो रजत से मैंने वही सारे सवाल पूछे which can help you build your own startup. And moreover, if you are someone जिनको डिज़ाइन में इंटरेस्ट है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो मैंने रजत से वो सारे सवाल पूछे which can help you. Being from India, how can you start learning? How can you get high paying jobs? And moreover, how can you evolve your thought process which helps you build products that ultimately turn into profitable businesses? तो I request you एक पेन पेपर लेके बैठ जाओ, अपनी लर्निंग्स नोट डाउन करना, बिकॉज रजत ने बहुत ओपनली एंड कैंडिडली अपना सारा एक्सपीरियंस एंड नॉलेज शेयर करी है. एंड वन मोर थिंग, आई एम ऑन अ मिशन टुवर्ड 100K सब्सक्राइबर्स ऑन दिस चैनल इन द नेक्स्ट 6 months, and for that I need your help. If you are someone who has ever enjoyed any one of my videos, learned something from them, please hit that subscribe button. It helps me massively. Awesome. I am Sanskar and you're watching The Sanskar Show. Awesome रजत, क्या हाल है यार, कैसे हो? ऑल गुड, हाउ आर यू संस्कार? बस यार डूइंग वेल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजत भाई, स्टार्ट करने से पहले कैन यू टेल दी ऑडियंस आप क्या करते हो? आप अपनी जर्नी शेयर कर सकते हो जस्ट एक जिस्ट में? श्योर. सो आई एम रजत. आई एम अ लर्नर, lifelong learner. Apart from that, I am building Cracks, which is an application, currently number 1 application trending in sports category in almost 5 to 6 countries now. थोड़ा सा स्लोली चलेंगे हम इस कॉन्वर्सेशन में. आपके कॉलेज डेज में आपका क्या गोल था? कॉलेज में आपकी क्या विजन था बेसिकली, कि जॉब लेनी है, स्टार्टअप करना है, क्या बेसिकली माइंडसेट था? अब मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आपको, कॉलेज के टाइम में जब मैं फर्स्ट ईयर में गया था ना, तो हमारी क्लास में टीचर ने सबसे यही सवाल पूछा कि आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पर कॉलेज में आए हो तो आप क्या करना चाहते हो. तो आई रिमेंबर वी वर ऑल सिटिंग NIT पटना के क्लासरूम में छोटे से, सब लोग एक आंसर दे रहे थे कि आई एम हेयर टू लर्न कोडिंग एंड आई वांट टू गेट प्लेस्ड इन अ गुड कंपनी. एंड आई वाज सीइंग कि एवरीवन वाज जस्ट रिपीटिंग इट. उस कॉलेज में मैं देख रहा था कि एक टाइम पे मेरा नंबर भी आने वाला था. तो जैसे ही मेरा नंबर आया ना, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बोलता हूँ, आई एम नॉट श्योर कि लोग हंसें, कुछ भी हो. तो मैंने आंसर दिया, आई एम हेयर टू लर्न न्यू थिंग्स, आई लव डिज़ाइनिंग एंड आई लव टू मेक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन लाइफ ऑफ पीपल. होपफुली इन फ्यूचर व्हेन आई पास आउट आई वांट टू डू समथिंग मीनिंगफुल. दैट वाज माय आंसर. बट उस समय पर ये नहीं पता था कि ये कैसे होगा. मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, इफ़ यू विल नॉट हैव अ थॉट इन योर हेड यू कैन नेवर बिल्ड समथिंग. इसको मैं ब्रेक डाउन करूँ ना अगर, तो मैंने ये समझा कि आप पढ़ाई में भी अच्छे थे बट आपका पैशन डिज़ाइन में था. अब इसी में स्ट्रगल करते हैं मेजॉरिटी ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, कि उनका कुछ ना कुछ पैशन होता है, स्पोर्ट्स में, आर्ट में, डिज़ाइन में, म्यूज़िक में, डांसिंग में, बट बिकॉज पढ़ाई करनी होती है तो लगता है कि सेफ ऑप्शन यही है, गो टू कॉलेज, गेट अ जॉब एंड गेट सेटल्ड. तो आपने उसको सॉर्ट ऑफ नेग्लेक्ट करके अपने पैशन को ही परस्यू किया, तो वो आपने कैसे, क्या माइंडसेट क्या था उसमें? वेरी नाइस क्वेश्चन. एक्चुअली मैं भी अगर अपने अर्ली टाइम में जाऊँ तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाऊँगा, बिकॉज उस टाइम का बैटल हम उस सिस्टम में होकर नहीं फील कर सकते. जब कोई पढ़ाई में अच्छा होता है और उसको अगर अनकन्वेंशनल पाथ सेलेक्ट करना हो, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट. एक बहुत पॉपुलर बुक भी है, उसका नाम है फास्ट लेन अप्रोच, क्या रहती है. तो उसमें कुछ ऐसा ही बताया है कि तुमको कन्वेंशनल पाथ लेकर कैसे तुम लाइफ में एक फास्ट लेन अप्रोच के साथ ग्रो हो सकते हो.
अगर मैं उसको अपनी लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में बताऊँ तो बहुत सिंपल इसका आंसर है, आप पढ़ाई में अच्छे हो वुडंट रियली जस्टिफाई कि आप वर्क क्या करोगे। देखो फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग से समझते हैं सारी बात। मैं किसी कंपनी में जा रहा हूँ, मुझे जो काम करना है उसमें मैं अच्छा हूँ या नहीं हूँ ये पढ़ाई डिसाइड नहीं करेगी। मैं अगर डिज़ाइन में अच्छा हूँ, चाहे मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ या नहीं हूँ, मैं उस कंपनी में डिज़ाइन में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं कोडिंग में अच्छा हूँ, चाहे मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ या नहीं हूँ, मैं कोडिंग में उस कंपनी में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। अब पढ़ाई से हमारी एक क्वालिटी क्या मैटर करती है इन कंपनी, बेसिकली तुम पढ़ाई में अगर अच्छे हो तो कहीं ना कहीं तुम शायद स्मार्ट बातें कर लोगे, तुम शायद डेडिकेटेड ज़्यादा हो, कुछ क्वालिटीज़ हैं। लोग बोलते हैं ना, हाँ अब लोग वर्कआउट करते हैं, बोलते हैं वो कैसे मैटर कर रहा है तुम्हारे वर्क में। तुम अगर कमिटेड हो जिम पे तो यू आर मोर लाइकली टू बी कमिटेड ऑन एनीथिंग यू डू। तो सिमिलरली पढ़ाई में मैं अच्छा था, मैं तो वन ऑफ द स्टूडेंट था। हमारे 4 लोग थे उस पूरे बैच में, 60 लोगों के बैच में, जिनके पास इलेक्टिव में कंप्यूटर साइंस थी। तो मेरे को तो ऑलरेडी एक पॉजिटिव साइन मिल रहा था कि मुझे तो कोडिंग लाइन में जाना ही चाहिए। एंड आई रिमेंबर आई वॉज द वन ऑफ द वेरी सुपर एक्टिव पर्सन जब C++ पढ़ाते थे। एंड मेरी पहली बार काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे कॉलेज में। पर जैसे जैसे सब्जेक्ट पॉइंटर्स में आने लगा, क्यू पढ़ाने लगे, एरे वगैरह पढ़ाने लगे ना, तभी मेरे को लगने लगा कि मुझे लगता है कि इसमें मैं स्ट्रॉन्ग उतना नहीं हूँ। रिगार्डलेस मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ या मेरा CGPA अच्छा आया नहीं आया, बट आई एम श्योर कि कोडिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं फोड़ सकता। और अगर मैं अपने बैचमेट्स की सारी एनालिसिस करूँ ना, कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एट द एज आई एम 4 years सिंस वी पास्ड आउट, एक्चुअली मैटर नहीं कर रहा है कि तुमने कितनी पढ़ाई करी है। पढ़ाई का मैटर करती है कि तुम फर्दर एजुकेशन कर रहे हो, जैसे कैट के एग्ज़ाम में, MBA में, या फिर तुम गेट के एग्ज़ाम में जा रहे हो। बट प्रोफेशनल वर्ल्ड में जहाँ पर स्किल्स मैटर कर रही हैं तो वहाँ पे पढ़ाई का कोई रिलेशन नहीं है। अब वो मेंटल बैटल की बात रही ना, वो मेंटल बैटल पहले खुद से होती है। पहले तो मैं खुद से लड़ा कि खुद से समझ में आ गया था कि जिस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है तो छोड़ो। अब दूसरी बैटल होती है तुम्हारे पेरेंट्स से, जो कि ज़्यादा टफ है क्योंकि कहीं ना कहीं तुम अपने आप को तो समझा लोगे, बट जो पेरेंट्स से बैटल तुमको फाइट करनी है ना, हार्श ट्रूथ इज योर पेरेंट्स वांट यू टू बी स्टेबल एंड यू विल बी स्टेबल इफ़ यू विल मेक मनी। इफ़ यू विल नॉट मेक मनी, डोंट कंसिडर योर सेल्फ स्टेबल इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट फॉर श्योर। आज की डेट में लोगों में इतना पेशेंस नहीं है, लोग 30 सेकंड में करोड़ों बनाना चाहते हैं। ये टाइम चल रहा है। पहले एक टाइम था लोग 5-5 साल 10-10 साल किसी करियर को देते थे, ग्रो करते थे। तो कहीं ना कहीं जब मैं पैसा बनाने लगा ना अपने कॉलेज टाइम से, तो मेरे पेरेंट्स खुश थे, मेरे पापा मम्मी। एटलीस्ट ये लग रहा था कि हाँ कुछ तो ऐसा कर रहा है कि वहाँ करियर बन सकता है। फिर मेरे ही कॉलेज के सीनियर मुझे ही उस कॉलेज में हाईएस्ट पैकेज ऑफर कर रहे हैं और मेरे उसके साथ अदर थिंग्स भी चल रही हैं। तो आई न्यू फॉर दैट द फैक्ट कि अब मैं इस कंपनी में जाके अपना और एक्सेल करके और ग्रो कर जाऊँगा। तो दैट वाज माई अनदर ब्रेक थ्रू इन लाइफ, जब मैं फाइनल ईयर में फ्री हो गया, क्योंकि कॉलेज में प्लेसमेंट का स्ट्रेस नहीं है, अब तुम एकदम आगे जाके बढ़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो इंटेलिजेंस वाली चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाती है, ऐसा लोड नहीं होता है, क्योंकि यू आर मेकिंग मनी एट द एंड ऑफ द डे। यहाँ पर भी पैसा बनाओगे, वहाँ पर भी पैसा बनाओगे। यार मैंने एक ऐड देख रहा हूँ आजकल, क्रिकेट के 2 गब्बर हैं, एक शिखर धवन और एक क्रैक्स। तो टेल मी मोर कि क्रैक्स की जर्नी आपने बताया कॉलेज में स्टार्ट हुई थी, बट और डिटेल में जाते हैं कि वो स्टार्ट हुई कैसे एंड एक्चुअली कैसे आपने ज्वाइन किया क्रैक्स। श्योर। सो क्रैक्स का ये कैंपेन है जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है विद शिखर धवन, वन ऑफ माई ड्रीम कम ट्रू। इफ आई से शिखर धवन आई वॉज अ बिग फैन ऑफ, एंड लुकिंग बैकवर्ड इट्स अ लॉन्ग जर्नी। क्रैक्स को आज मार्केट में 7 साल हो गए हैं। इन 2017 18 मार्च 2017 को वो एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी। उस टाइम पर वी कैन से देयर वाज अ बूम इन इंटरनेट इंडस्ट्री। आज की डेट में बाई 2024 इफ़ आई से वी हैव 800 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स। बैक दैट पॉइंट इन टाइम, तब उस समय 300-400 मिलियन का ही ट्रैफिक रहता था, और वो भी रूरल एरियाज़ में उतना पेनिट्रेशन नहीं था इंटरनेट का। कहीं ना कहीं थैंक्स टू जियो एंड अंबानी जी, क्योंकि इंटरनेट नहीं आता तो आज शायद ये पॉडकास्ट भी इतनी रीच में नहीं होती। तो थैंक्स टू दैट, प्लस टाइमिंग, टीम, एफर्ट्स, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब कोई स्टार्टअप या प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता है। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस लोगों को बड़ा फैंसी लगता है। आजकल मैं लोगों से जिनसे मिलता हूँ ना, सभी लोग मुझसे बोलते हैं कुछ रेसिपी बता दो कि क्रैक्स बन गया ऐसा, हम भी एक प्रोडक्ट बना लें। बट हार्ड ट्रूथ इज़ कि 1 in million
सीरियसली, मतलब 99% ऑफ स्टार्टअप्स क्यों फेल होते हैं? बिकॉज इट्स अ हार्ड रियलिटी. इट इज़, यू हैव टू बी परसिस्टेंट इनफ, मार्केट हैज़ टू सपोर्ट यू, टीम शुड बी परसिस्टेंट इनफ, बाकी इन्वेस्टर्स बैग्ड कितना है, वो कितना फेथ लग कर रहे हैं तुम पर, काफ़ी सारे मतलब वेरिएबल्स हैं. जब वो सारे वेरिएबल्स सही चलते हैं ना, तभी कुछ चीज़ बनती है. मैं आपको अगर शॉर्ट में बताऊँ ना, कॉलेज में स्टार्टअप करने का वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट वी गॉट वॉज वी हैड नो सोशल प्रेशर. अगर कोई बोले पर्सन एक जॉब छोड़ के अभी स्टार्टअप कर लो, तो वो 0 to 1 बिल्डिंग करनी पड़ेगी. हो सकता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकता है घर बनवाना हो, शादी की भी कई सारे प्रायोरिटीज़ कमिटमेंट्स आ जाते हैं. कहीं ना कहीं वो सोशल प्रेशर है ना, उस इंसान को लड़ने के लिए है ना बांध देता है. कॉलेज में क्या है, फेल होंगे तो क्या है, घर वाले पैसे तो भेज ही रहे हैं, प्लेसमेंट हो ही जाएगा. तो क्रैक्स की जर्नी स्टार्ट हुई 2017 से. उसमें उसकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी बिकॉज ऑफ द फाउंडर एंड मी हु वॉज डूइंग कोलेबरेशन. हमारी जो कंपनी है पार्थ, टेक-एक्स डिज़ाइन कॉन्सेप्ट पे चलती है, जिसमें टेक्नोलॉजी जो कि कोडर्स या फिर एल्गोरिदम लिखने वाले, बैकएंड लिखने वाले हाईटेक इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइनर्स हु आर क्रिएटिव फोक्स, जो क्रिएटिव बातें कर रहे हैं, क्रिएटिव डिज़ाइंस बना रहे हैं, UI UX पे फोकस कर रहे हैं. तो वो दोनों जब मिलते हैं ना, हैंड इन हैंड कोलेब्रेशन, देन वी कैन कुक गुड प्रोडक्ट्स. तो दैट वॉज द ब्यूटी. क्रिकेट वॉज ऑफकोर्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री, बट उस समय पर ये अंदाज़ा भी नहीं था इंडस्ट्री क्या होता है, मार्केट क्या होता है. उस समय पर वी वर नाइव इनफ, वी हैड जस्ट वन विजन इन आवर हेड, अच्छा प्रोडक्ट बनाना है. मैंने पर्सनली रेटिंग्स पे बहुत काम किया है. आवर एप्लीकेशन इज़ हाईएस्ट रेटेड एप्लीकेशन इन स्पोर्ट्स कैटेगरी राइट नाउ, करेंटली ट्रेंडिंग नंबर 1 इन स्पोर्ट्स कैटेगरी इन 5 countries. सो द बेस्ट KPI दैट आई हैव पर्सनली लुक्ड अपॉन इज दी रेटिंग्स. अगर मैं आज एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ और मैं आपको दिखा दूँ कि यार ये प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, आप बोलो नहीं मज़ा नहीं आ रहा, तो वो प्रोडक्ट मैं कैसे बेचूंगा मार्केट में? बहुत सिंपल सा लॉजिक है. पहले तो मैं उससे सेटिस्फाई होऊंगा, फिर मैं अपने आसपास 5 लोगों को दिखाऊंगा. और हमने एक क्लोज्ड ग्रुप ऑफ यूजर्स बनाया था जिसको वी से नाउ एरर सोसाइटी. वन ऑफ माई फ्रेंड हु वॉज अ गुड क्रिकेट फैन, आई बेसिकली स्टार्टेड टू लर्न अबाउट प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग. तो जर्नी ऐसी रही, पोस्टर डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग के बाद मुझे समझ में आया कि इससे मैं एक लेसर इम्पैक्ट बना सकता हूँ, बट अगर मैं एक प्रोडक्ट बनाऊँ विद द हेल्प ऑफ डिज़ाइन तो शायद और बड़ा इम्पैक्ट कर सकता हूँ. तो मैंने इस क्रैक्स को फुल ऑन डेडिकेशन के साथ अपना स्टार्ट कर दिया, और उसमें मैंने क्लोज्ड ग्रुप भी बनाया यूज़र्स का. तो इसकी एक बहुत छोटी सी थ्योरी है, आपको यूज़र सेंट्रिक सोचना पड़ेगा. यूज़र्स के मैंने सारे पेन पॉइंट सॉल्व करने के लिए लिस्ट बनाता था, उनकी डिज़ाइनिंग करता था, फिर इन्हें लॉन्च करते थे. आज तक हम मोर देन 500 रिलीजेस दे चुके हैं क्रैक्स की, 500 आइटरेशंस हो चुके हैं. करेंटली वी आर डूइंग ARR ऑफ 100 CR एंड वी स्टिल सी देयर इज़ लॉट टू गो, लॉट टू ग्रो, एंड वी आर कीप ऑन वर्किंग टुवर्ड्स इट ओनली. भाई आपने ना बहुत ब्यूटीफुल बात बोली कि आपका मेन फोकस है रेटिंग पे, राइट? तो फॉर समवन लिसनिंग टू अस जो कि एक यंग डिज़ाइनर है, हाउ कैन दे मेक श्योर कि उनका जो प्रोडक्ट है उसका एक्सपीरियंस अच्छा हो, वो रेटिंग में ऊपर जा पाए? आप क्या मेक श्योर करते हो अपने प्रोसेस में बेसिकली? श्योर. सो मैं मेक श्योर करता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन का अगर हम टीयर डाउन करें UX का, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वो सेलिंग ज़्यादा करते हैं. आप देखते होंगे ऐप खोल रहे हैं, सबसे पहले पॉपअप आ जाएगा, आपका मूड ही ख़राब हो जाएगा, क्लोज करो उसे. फिर आप एप्लीकेशन खोलोगे, फिर आप एक टैब पे जाओगे, अपग्रेड नाउ. आप ये समझो प्रोडक्ट बना रहे हो तो कोई यूज़र की पेन पॉइंट सॉल्व करने के लिए बना रहे हो ना, तो पहले आप ये समझो कि उसका पेन पॉइंट क्या है और उसको सॉल्व करो. अगर बात करें KPIs की, तो KPIs मैं टॉप 2 KPIs आपको बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी प्रोडक्ट के लिए. नंबर 1 इज़ रेटिंग्स एंड नंबर 2 इज़ रिटेंशन. मैंने मान लीजिए प्रोडक्ट बनाया, ये ग्लास है और ये बहुत ख़राब क्वालिटी का है, पर इसकी मैंने मार्केटिंग पैकेजिंग खतरनाक कर दी और मैंने कोलैबोरेशन करके बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर के साथ बेच दिए. क्या इस प्रोडक्ट को अगली बार कोई खरीदेगा अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं हो तो सिंपल आंसर इज आपकी एप्लीकेशन पे Day 1, Day 2, Day 3, Day 7, Day 15, Day 30 यूज़र आ रहा है या नहीं. बिकॉज आपको यूज़र पहले दिन पैसा नहीं देगा, आपको उससे ज़िंदगी भर पैसा कमाना है. तो उसको ही बोलते हैं यूज़र लाइफ टाइम वैल्यू. तो आपको रिटेंशन पे भी ध्यान देना चाहिए. यूज़र रेटिंग्स को के 2 पहलू हैं. पहला तो एक नंबर है, मैट्रिक्स है कि 4.5 है, 4.6 है, 3 है, 2 है, बट उसमें एक बहुत डीप बात है, दैट इज़ रिव्यूज़. जब आपको यूज़र रिव्यू लिख रहा है ना कोई, तो आपको कुछ बता रहा है आपके ऐप के बारे में,
और अगर आप एक चीज़ सोचो, अगर आपकी एप्लीकेशन 4.5-6 पे बैठी है और यूज़र्स अगर पॉजिटिव बातें आपके ऐप के बारे में लिख रहे हैं, तो इट मस्ट हैव मेड एन इम्पैक्ट. इट मस्ट, एक यूज़र आपके लिए एफर्ट मार रहा है कुछ लिखने के लिए, मेक सेंस, राइट. सेकेंड चीज़, अगर वो यूज़र आपकी बुराई भी कर रहा है ना ऐप पर, तो आपको कुछ अच्छी फीडबैक देके जा रहा है, उसको रिप्लाई करो, उसको सॉल्व करो. ही विल हैप्पीली एडिट दैट. आई विल टेल यू, थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ ऑन आवर एप्लीकेशन वर एडिटेड जस्ट बिकॉज वी मेड श्योर कि उसकी हमने पेन पॉइंट सॉल्व कर दी. कि सर आप अपने बैट्समैन के स्ट्राइक रेट का भी एक चार्ट बना दीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा. हम 1 महीने बाद अप्लाई कर देते हैं. नाउ दैट फीचर इज़ अवेलेबल. एडिट करता है वो. नाउ आई एम रेटिंग दिस एप्लीकेशन 5 स्टार. थैंक यू डेवलपर्स, वी लव यू सो मच. तो ये मैं बोलता हूँ कि कोई भी अगर यंग डिज़ाइनर है, आप कोशिश करो आपको प्रोडक्ट अच्छा लगे. आप ऑर्डर टेकर मत बन जाओ. जनरली क्या है, डिज़ाइनर को है ना, मतलब इसके पीछे भी हिस्ट्री है. डिज़ाइनर की से नहीं होती टेबल पे. अगर आप बिजनेस में कोई आपको फाउंडर डिज़ाइनर है, उसको एक फाउंडर कुछ डायरेक्शन दे रहा है, तो व्हाट दे विल से इज़ कि बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ. तो वो डिज़ाइनर ऑर्डर टेकर बन जाएगा. मैं चाहता हूँ डिज़ाइनर्स को अपना स्टैंड लेना चाहिए फॉर यूज़र्स बिहाफ. उसको जो मैं पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ वो बताना चाहिए कि आपके यूज़र्स अगर एप्लीकेशन पे नहीं आएंगे बार बार, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बर्निंग मिलियंस ऑफ मिलियंस VC's मनी फॉर बिल्डिंग दैट प्रोडक्ट विच इज़ नॉट मेकिंग सेंस. बाइजू है वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट. कितना अच्छा उसने UI बना रखा है, क्लासेस बना रखी है, कितना पैसा उसने लगाया होगा. एज अ बिजनेस तो नहीं चल रहा ना. प्रोडक्ट अच्छा होगा. ChatGPT देख लो, 7 साल लगाया है लॉन्च करने में. आया है तो 20 बिलियन ARR कर रहा है. 20 बिलियन ARR, क्रेजी. तो ऑफ कोर्स इफ योर प्रोडक्ट इज गुड, यू विल विन. राइट, मेक सेंस. यू मेंशन समथिंग कॉल्ड LTV, लाइफ टाइम वैल्यू. तो एज अ डिज़ाइनर आप कैसे मेक श्योर करते हो कि आपका जो यूज़र है वो आपके प्लेटफॉर्म पे लंबे टाइम तक रह पाता है? लेट्स टेक योर एग्जांपल ऑफ क्रिकेट. अब क्रिकेट के काफ़ी ऐप्स हैं, राइट, इंडिया में स्पेशली. तो इन दिस मार्केट बिल्डिंग समथिंग जो कि अपील करे एंड आप नंबर 1 पे हो, तो हाउ डू यू मेक श्योर कि आप कॉम्पिटिशन से ऊपर रहते हो? एक्चुअली ये है ना, लॉन्ग टर्म गेम है. दिस इज समथिंग, लेट्स से इफ़ आई टेल यू कि आपकी पॉडकास्ट बहुत ग्रो होती चली जाए, तो मैं ना उस प्रोसेस के साथ रहूँ, तो मेरा आपके साथ एक लंबे टाइम के लिए एसोसिएशन होगा. सिमिलरली जो हमारे यूज़र्स हैं ना, बहुत लॉयल हैं, क्योंकि 5-5 साल से एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं. तो उनको है ना उस एप्लीकेशन स्विच करने का कभी मन नहीं होगा. बट इफ़ आई टेल यू, वी आर नॉट स्टिल द नंबर 1 इन मार्केट येट, because ClickBuzz is one of the biggest competitor, but it has been since 2007. अगर हम बात करें तो ClickBuzz के भी लॉयल फैंस हैं. तो मार्केट में है ना लॉयलिटी चलती है. आपकी बात रही इस ऑडियंस के, इस गेम में, तो अगर हम अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे अपने एप्लीकेशन में, सब लोग चले जाएंगे. कोई लॉयलिटी यूज़र नहीं है. स्विगी जोमेटो, जिसमें जहाँ डिस्काउंट है वहाँ भागेगा. आज अगर हमारी एप्लीकेशन अच्छा UI नहीं दे रही, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रही, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, हैंग हो रही है, टाइमली अपडेट्स नहीं आ रहे हैं, एड्स ज़्यादा दे रहे हैं, पक्का चले जाएंगे, रिटेंशन ड्रॉप होगा. बट अगर हम एप्लीकेशन में पर्सनलाइजेशन ला रहे हैं, लॉगिन ला रहे हैं, नोटिफिकेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं कि आजकल लोग नोटिफिकेशन में क्या करते हैं, ऑन तो करवा लेते हैं, वहाँ पे यूटिलिटी नहीं देते, वहाँ पे प्रमोशन करने आ जाते हैं, विच इज़ सैड. मैं 1-2 एप्लीकेशन का नाम नहीं लूँगा, मैंने रिसेंटली ट्वीट किया है. दे आर एक्सप्लिसिटली आस्किंग मी कि इन 4 ऑप्शन में से आप प्रमोशनल ऑफ करना चाहते हैं, फास्टैग रिचार्ज का आप ऑन करना चाहते हैं. मेरे को यही एक्सपेक्टेशन होगी ना, उसी का नोटिफिकेशन आएगा. पर नोटिफिकेशन कुछ भी आ रहा है प्रमोशनल कि आप अपना अपग्रेड कर लो, गेट फ्री पेट्रोल और वॉट नॉट. तो दिस इज गोइंग टू, यूज़र विल लूज ट्रस्ट, फेथ. इट्स अ गेम ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ ओनली. अगर आप मिलियंस ऑफ यूजर्स को केटर कर रहे हो ड्यूरिंग अ डे, इन IPL वी आर विटनेसिंग मोर देन 7 मिलियन यूजर्स ऑन डेली बेसिस. So this is a big number. You can't really play with users and make sure कि कुछ नहीं दो. तो इस स्कैटर्ड और मार्केट में, क्रिकेट में लोग एप्लीकेशन स्विच करेंगे, पर अगर तुमने ट्रस्ट विन कर लिया तो यू विल गेट दोज यूजर्स विच विल नेवर एवर लूज यू. प्लस इससे आपको फ्री मार्केटिंग भी मिलती है. मैंने आपको बताया ना, इनिशियल 3 years तो हमने मार्केटिंग करी नहीं. वो तो एप्लीकेशन कैसे चलता था, यार ये देखो एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, आप भी डाउनलोड कर लो. इससे बढ़िया क्या चलेगा इंडिया में? फ्री मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ. आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली है कि ClickBuzz ऑलरेडी है आपसे पहले, बट स्टिल आप अच्छा कर रहे हो, राइट? तो फॉर यंग पीपल इन कॉलेज जब कुछ बिल्ड करना होता है ना, वो सोचते हैं दे नीड अ न्यू आइडिया, अ रेवोल्यूशन, कि ऑलरेडी अगर इसमें ऐप है, कोई प्रोडक्ट है, तो आई कैन नॉट सक्सीड हियर. तो आपका इस पर क्या कहना है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई एम बिग फैन ऑफ आइडियाज़ आर एवरीवेयर, एग्जीक्यूशन इज़ द की. यू मस्ट हैव लिसन इट फ्रॉम अदर पीपल, बट कमिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, कितना भी अच्छा आइडिया ले लो, गुड आइडिया
Bad execution, you will fail. Bad idea, bad execution, again you will fail. If you have good idea, good execution, you are more likely to win. But you have bad idea and good execution, again there are chances. तो if you see category execution good होना ही चाहिए regardless of good और bad idea. सारे लोग आइडियाज़ के पीछे भागते रहते हैं, बट आप ये भी देखो जो चीज़ मार्केट में ऑलरेडी चल रही है. भारत पे एग्जाम्पल है, उसने क्लियर बोला कि मैं तो सेकंड मूवर हूँ, पर भारत पे भी $1 बिलियन कंपनी बना. ड्रीम 11 के बाद माई 11 सर्किल, वो भी एक बड़ी कंपनी बना. जोमेटो के बाद फिर से स्विगी बना. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको एक नया आइडिया लाके रिवोल्यूशनरी सोशल नेटवर्क की तरह फेसबुक बना देना है. आपका एग्जीक्यूशन मैटर करता है. बहुत अच्छा आइडिया सोच लो, एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है, फेल होने ही हो. मीडियोकर आइडिया भी है ना, बहुत सारे आइडियाज़ हम आसपास ही देखते हैं कि एजुकेशन में बना लो कुछ अच्छा, पर डिपेंड करता है कैसा एग्जीक्यूट किया है उसे आपने. अब मैं बताता हूँ आपको, क्रिकबज़ इज़ अ ट्रेडिशनल कंपनी. वो ऑपरेट करती है कि एक सेम यूआई है, सब लोगों को दिखता है, सब उसमें मैच देखते हैं, ठीक है, अच्छा ऑडियंस बेस है. बट क्या नेक्स्ट जनरेशन क्रिकेट एस्पिरेंट्स आ रहे हैं या क्रिकेट एंथुसियास्ट आ रहे हैं, उनको कुछ नए देखने का मन नहीं करेगा क्या? ऑफ कोर्स. तो देयर इज़ अ गैप फॉर, तो आवर क्रैक्सिस has this position of next generation cricket product. We want to build it for Gen Z people, the newcomers like us, and we are seeing good traction. वहाँ पे we will build our game, and that is the vision of Cracks only. We want to be very user centric, and we want to make it for the next generation of people. And इसके लिए मैटर नहीं करता कि क्रिकबज़ ने कितना बड़ा मार्केट बना रखा है, उसने तो बना ही रखा है ऑलरेडी. हमारा एग्जीक्यूशन अच्छा होगा, हमारा डिज़ाइन अच्छा होगा, ऐप परफॉर्मेंस अच्छा होगा, यूज़र्स आएंगे, बाकी मार्केटिंग करते रहेंगे तो आएंगे यूज़र्स. यू स्टार्ट बिल्डिंग समथिंग, तो क्या आप उससे पहले माइंड में रखते हो कि रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या होंगे, आप पैसा कैसे बनाओगे, या फिर दैट्स अ थिंग फॉर लेटर? I तो personally think that you should not think about revenue at the very beginning. Lot of people will disagree to this. Why? बिकॉज दे विल बी लाइक कि यार बिजनेस मॉडल नहीं है तो तुम क्यों बना रहे हो प्रोडक्ट, कैसे कर रहे हो, वो कर रहे हो. आप खुद देखिए, आप कंटेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्या पहले सोचेंगे पैसा कमाएं इससे, या पहले सोचेंगे वैल्यू दो? पहले तो आप वैल्यू दोगे कंटेंट क्रिएटर्स के थ्रू, फिर सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे, व्यूज़ बढ़ाओगे, देन यू विल अर्न मनी. सिमिलरली ऐसा नहीं है कि पैसा सोचना नहीं है, आपको सोचना है, प्लान करना है, बट वो मैट्रिक्स नहीं बना लेना है. इट विल बी अ चैप्टर ऑफ मे बी 3 years 2 years डाउन द लाइन. सोच के रख लो, दिमाग में रखो कि कैसे बनाओगे पैसा. बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है सोशल नेटवर्क, मार्क जुकरबर्ग की. देखा ना, उसका पार्टनर बोलता है वी शुड एडवर्टाइज ऑन दिस. ही वॉज लाइक नो, अभी एडवर्टाइज नहीं करना है. ही वॉज लाइक आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट, एंड इफ़ एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा तो यूज़र विल फील बोर्ड. तो आपका आंसर क्लियरली है कि रेवेन्यू सोचो, पर 0 to 1 बिल्डिंग कर रहे हो ना, उससे पहले वैल्यू सोचो, पेन पॉइंट सोचो सॉल्व करने का, एंड यू विल मेक मनी ऑटोमेटिकली. यार आप ना बहुत इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हो. आपने बोला सोशल नेटवर्क, आपने पहले जिक्र किया था मिलियनेयर फास्ट लेन का. तो आप बुक्स भी पढ़ते हो, आप सीरीज़ भी देखते हो, तो फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट आप सीख कहाँ से सकते हो? अब देखो मैं बताता हूँ, इसमें आप एक वीडियो डाल दो जिसमें बैनर लगा दो कि बेस्ट स्किल्स टू अर्न करोड्स, व्यूज़ आ जाएंगे बहुत सारे. पैकेज टू गेट 1 CR, बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे. बट आपको रियलिटी बताता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ प्रोडक्ट डिज़ाइन में चले जाओ, कोडिंग कर लो, ये भी कह सकता हूँ वीडियो एडिटिंग सीख लो, इसमें पैसा है. यू कैन बिकम कंटेंट क्रिएटर, यू कैन ट्राई टू डू मल्टीपल बिजनेसेस, सर्विस बेस्ड बिजनेस, प्रोडक्ट आइडियाज़ वगैरह वगैरह. लोग ऐसी रेसिपी चाहते हैं, बट आई विल टेल यू हार्ड रियलिटी, एंड आई विल टेल यू व्हाट विल एब्सोल्युटली वर्क. मैं 100% श्योर हूँ, अगर कोई यंग पर्सन इस वीडियो को देख रहा है, जो मैं बता रहा हूँ उसको कर ले, तो वो इन 10 चीज़ों में से कुछ भी करेगा ना, वो सक्सेसफुल होगी. What is this? I'll tell you. Number 1 is discipline. Number 2 is hard work. Number 3 is dedication. Number 4 is empathetical होना. Number 5 is communication strong होना. Number 6 is तुम writing कितना अच्छा करते हो. Number 7 is team work कैसे अच्छा करते हो. Number 8 is how मतलब networking कैसी है तुम्हारी. अब ये मैंने कोई नई बात नहीं बताई है. They are all basic, but people are not running towards it. What they are looking for, यार tell me किस करियर में चला जाऊँ, किस कंपनी में चला जाऊँ, या कौन सा कोर्स ले लूँ जिससे मेरे को पैसे कमाने की स्कीम मिल जाए. बट ये वर्क ही नहीं करेगा ना. आई एम टेलिंग यू कि यू हैव टू पुट एनर्जी ऑन एनी थिंग. इफ़ यू आर क्लियर विद दैट एंड यू पुट ऑल दीज 8 थिंग्स दैट आई जस्ट सेड, यू विल विन. सिंपली स्पीकिंग, आपको सर्विस बिजनेस करना है, लेट्स से आपको वीडियो एडिटिंग का काम करना है, आपको प्लेसमेंट भी लेना है अच्छी कंपनी में, आपको ये सब चीज़ करनी ही पड़ेगी. टाइम देना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा,
एक मेंटोर अच्छा ढूंढ सकते हो, अच्छा कोर्स करना पड़ेगा, डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना पड़ेगा, रील्स स्वाइप करना थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। पक्का आप अच्छा करोगे, पैसा भी कमाओगे, स्टेबल लाइफ भी होगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली you might have chance of doing something that you love, बिकॉज यू विल फील स्टेबल, मेंटली अच्छे रहोगे, हेल्थ पे भी ध्यान दे पाओगे। तो कई सारी चीज़ें हैं। इसका सिंपल आंसर ये है कि कोई भी यंगस्टर्स देख रहा है, आप अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान दो। सिर्फ ये वर्ड नोट कर लो, फंडामेंटल्स। और फंडामेंटल्स लाइफ के क्या होते हैं? यू आर अ ह्यूमन, आपको लोगों के साथ काम करना है। तो सबसे पहले वो आप समझो कि नेटवर्किंग कैसे करते हैं। एक एम्पैथी वर्ड बोला मैंने, एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट एज अ सेल्स पर्सन, एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ कंटेंट क्रिएटर, इन ऑल कॉन्टेक्स्ट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एम्पैथी? एम्पैथी इज आई कैन अंडरस्टैंड यू। मैं यूज़र को अंडरस्टैंड करूंगा तो उसकी पेन पॉइंट सॉल्व कर सकता हूँ। मैं अगर एक बिजनेसमैन की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा तो उसके साथ बिजनेस कोलैबोरेशन कर सकता हूँ, राइट? सिंपल। तो एम्पैथी बिल्ड करना है। आपको कोई भी काम दिया है, उसको काम करने के लिए आपको टाइम तो देना पड़ेगा, उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, थोड़ा डिसिप्लिन में आना पड़ेगा, कोई नई बात नहीं है। तो अगर आप उसके लिए कोई कोर्स भी ले लो, मैं श्योर हूँ 95% ऑफ द पीपल हु टेक ऑनलाइन कोर्सेज डू नॉट कंप्लीट इट, स्टैटिकली स्पीकिंग। क्योंकि आपको एक टीचर पढ़ा रहा है सामने तो आप पढ़ लोगे, क्योंकि आपको हिलने नहीं दे रहा है। वहीं आपने अब ऑनलाइन कोर्स ले लिया, पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया है अब आज के टाइम में। जेन जी हैव लॉस्ट देयर पेशेंस। मैं कोई बहुत मतलब एजिड नहीं हूँ, बट आई एम ऑल्सो अ जेन जी, बट आई हैव सीन, आई टॉक टू सो मैनी पीपल। This is one of my hobby, to talk to people just to understand their perspective. And what I am seeing is they are all looking for a fast money making scheme. But the hard reality is there is beauty in growing slow. आजकल ना लोग बोर्डम का मज़ा भूल गए हैं। लोग बोरियत से दूर होते जा रहे हैं। अगर टाइम फ्री है तो बस स्क्रॉल कर लेंगे इंस्टाग्राम पे, कुछ भी कर लेंगे। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, आई ट्राई कि मैं दिन में आधा घंटा से 45 मिनट के करीब सब कुछ बंद करके बस बैठ जाऊँ, मैं और मेरे थॉट्स। स्क्रिबल ऑन नोटबुक कुछ भी लिख रहा हूँ मैं, दिन कैसा गया, कल क्या करना है, एनीथिंग, बट आइडियाज़ उसी में आते हैं। अगर आप बोर होगे ना, तभी आप कुछ नया सोच पाओगे। 100%। एंड आई विल ऐड वन थिंग टू इट, दैट आपने पूछा कि कोई नया आइडिया पे कोई काम करना चाहता है, प्रोडक्ट बनाना चाहता है, तो वो पर्सन ही है जो बनाएगा। फंडामेंटली स्पीकिंग उस पर्सन का माइंड कैसा चलेगा बहुत मैटर करता है उस आइडिया के सक्सेसफुल होने पे, राइट? वो माइंड का क्लैरिटी है ना, वो लिखने से आती है। आप आर्टिकुलेटी अच्छा नहीं कर पाओगे अगर आप लिखते अच्छा नहीं हो तो बस छोटी सी हैबिट है, कॉलेज के टाइम में जैसे ही दिन एंड हो रहा है आपका, छोटा सा जर्नल स्टार्ट कर दो। आप मॉर्निंग में प्लानिंग करो। अब आई हैंडल मल्टीपल कंपनीज, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू प्लान माई डेज। तो वाई डोंट यू डेवलप दिस स्किल फ्रॉम कॉलेज ऑनवर्ड्स? छोटा सा फ्रेमवर्क देता हूँ। व्हाट यू कैन डू इज गेट अ डायरी, जो 2024 की डायरी मिलती है सिंपल सी, वो ले आओ। उसमें वो डेट खोलो सुबह सुबह, उसमें 2 लाइन बना दो, प्रोफेशनल पर्सनल। प्रोफेशनल में लिखो कि मुझे क्या सीखना है, या मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ, उसमें मैनेजियल टास्क क्या है मेरे। नीचे 3 लाइन बना दो, एक जगह लिख दो ग्रोथ, देन योर हेल्थ, देन रिलेशंस। अब वहाँ लिख दो टू डूज। सिंपल सा फ्रेमवर्क है। इस चीज़ को डेली करो। 10-12 टास्क करोगे, अगले दिन उसमें से देखो कितने हुए, 6 हुए, 6 आउट ऑफ 12, 50% रही प्रोडक्टिविटी तुम्हारी। फिर पेज पलटो, अगली बार देखो यार 50 से ज़्यादा जाना है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि 100% गोल करो, एटलीस्ट स्टार्ट कर दो अपना फंडामेंटल बिल्ड करना। इट्स अ नीव जो रखते हैं ना, वो तुम्हारी कॉलेज टाइम पे ही बनती है। इसको अगर अच्छा बना लोगे ना, तो डेफिनेटली तुम्हारा जो 20s वाला टाइम आएगा ना, बहुत क्रेजी आएगा। और फिर उसके बाद जो फंडामेंटली आप 20s को ग्रो करोगे, फिर 30s वाला इतना रिवॉर्डिंग होगा ना। जो लोग बोलते हैं ना कि अभी मेहनत कर लो, बाद में मज़े ही मज़े हैं, दिस इज़ एक्चुअली ट्रू। आपने इनिशियली बोला था कि आप फ्रीलांसिंग भी करते थे, तो फॉर अ डिज़ाइनर व्हाट इज़ अ गुड ऑप्शन, कि वो फ्रीलांसिंग करके ही पैसा कमाता रहे, या फिर इट्स गुड कि वो अपने हैंड्स डर्टी करे और स्टार्टअप वगैरह में भी काम करने की ट्राई करे? अब दैट डिपेंड्स कि व्हाट सिचुएशन दे आर एट। इट्स लाइक कि इफ़ यू विल डू फ्रीलांसिंग यू विल एंड अप मेकिंग मनी, बट आई नो फ्रीलांसर्स जिन्होंने प्रोडक्ट बेस में स्विच कर लिया है अब, बिकॉज आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स ना यू विल फाइंड कि मुझे और लर्निंग चाहिए। आप फ्रीलांसिंग में अपनी हॉरिजॉन्टल लर्निंग तो कर लोगे, अलग अलग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, बट आप वर्टिकल लर्निंग नहीं कर पाओगे। वर्टिकल लर्निंग मतलब ये है कि आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाते हो तो आपको इंजीनियर्स के साथ भी काम करना होता है, आपको प्रोडक्ट मैनेजर के साथ भी काम करना होता है, आपको स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करना होता है, नंबर्स देखने होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स कम इनटू द पिक्चर, विच इज़ अ नेक्स्ट लेवल लर्निंग। अब दैट आई विल लीव टू दैट पर्सनस चॉइस।
आई विल टेल यू प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज pays you well, product based companies give you exposure in these terms, but at the another end it will be stick to one industry only. अगर आप किसी एक फूड इंडस्ट्री में हो तो उसी में हो, आप क्रिकेट इंडस्ट्री में हो तो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में हो तो उसी में रहोगे. बाकी फ्रीलांसिंग में आपके पास ऑप्शंस हैं, अपने टर्म्स हैं, अपने हिसाब से वर्क कर सकते हो, पर वहाँ पे आप ये अपॉर्चुनिटी लूज़ करोगे टू वर्किंग इन अ वेरी कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट. एंड इट डिपेंड्स ऑन द विजन ऑफ वंस. I suggest who really want to work as an independent solo player, go for freelancing. You will have freedom, you can make content, you can do what you want in your own terms. But if you are someone who want to do some startup in future, who want to really learn in this sense कि product कैसे बनता है, तो go for product based company. तो when you are building something ना रजत भाई, मैं भी कुछ बिल्ड कर रहा हूँ प्रोडक्ट अभी, तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ, आई एम थिंकिंग ऑफ सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स एट वंस. मैं सोच रहा हूँ कि कम्युनिटी प्लेटफॉर्म बना दें, ब्रांड्स भी ले आएँ, क्रिएटर्स भी आ जाएँ, फ्रीलांसर्स भी आ जाएँ. बट आपको इतना एक्सपीरियंस है, तो आप क्या बताना चाहोगे कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो बिल्ड करना, आप फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए? बेसिकली आपके चेक पॉइंट्स क्या होना चाहिए कि आप एक लॉन्ग टर्म सिक्योरली अपना प्रोडक्ट को बिल्ड कर पाओ, अदर बर्न आउट हो जाओ स्टार्टिंग में ही सब कुछ करने के लिए. Sure. Fair point. तो if I tell you my blueprint for 0 to 1 building, it starts with कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपका. So let's say in your case problem statement is कि I want to build a ecosystem where all the different stakeholders, community भी आ जाए, freelancers भी आ जाएं, सब लोग एक जगह पर आ जाएं. अब ये नेटवर्क इफेक्ट वाला गेम है. तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले हमें सिर्फ एक यूज़ केस के लिए सॉल्व करना चाहिए. रीज़न वाई आई एम सेइंग इज़ कि आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते, और आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व करने लगोगे ना तो यू विल एंड अप अट्रैक्टिंग नो यूज़र बेस. सबसे पहले आपको एक चीज़ पकड़नी है, एक यूज़ केस पकड़ना है जिसको बोलते हैं MVP. बहुत सारे लोग दो तरीके स्कूल ऑफ थॉट्स चलते हैं. एक पर्सन बोलता है MVP बनाना चाहता हूँ, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट. कुछ लोग बोलते हैं MLP, मिनिमम लवेबल प्रोडक्ट. ये एक कुछ टर्म है. आई एम सीइंग लॉट ऑफ फाउंडर्स टेकिंग दिस. MLP वाले लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा हो, चाहे मुझे 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए बनाने में. MVP वाले लोग बोलते हैं भाई मेरे को सस्ते से सस्ते में मेरा प्रोडक्ट चेक हो जाए मार्केट में, ऐसा दे दो, फिर मैं धीरे धीरे पैसा डाल के उसको स्केल कर लूँगा. तो इफ़ आई से फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, गो फॉर MVP, बिकॉज दीज डेज फंडिंग इज़ नॉट दैट ईजी. एंड इफ़ यू गेट फंडिंग, देर इज़ अ वेरी प्रेशर्ड सिचुएशन. वी आर वेरी फॉर्चुनेट टू ग्रो दिस थिंग ऑल बूट स्ट्रैप्ड. वी नेवर रेज्ड एनी फंड. सो हियर देर इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. आप इन्वेस्टर्स को प्लीज़ नहीं कर रहे हो, नंबर्स की तरफ नहीं जा रहे हो, अपने डिसीजंस को बैक कर रहे हो, अपने थॉट प्रोसेस को बैक कर रहे हो. तो कहीं ना कहीं आप अगर एक साथ स्टार्टिंग में बहुत सारी चीज़ फैला लोगे ना तो आप उसे समेट नहीं पाओगे. तो मेरी चेकलिस्ट कुछ ऐसी रहती है कि मैं एक यूज़ केस सॉल्व करना चाहता हूँ. उस यूज़ केस के लिए मैं ये नहीं देखता हूँ सिर्फ कि मैं उसको प्रॉब्लम को प्रोडक्ट में सॉल्व करूँ, मैं भी देखता हूँ इसको पोजीशन कैसे करूँगा टू द वर्ल्ड. और उसके लिए आप MVP के लिए ज़रूरी नहीं है आपको उसको प्रोडक्शन लेवल पे बनाना है. मतलब आपको ऐसा नहीं है कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, बेटा लॉन्च कर सकते हो. बेटा लॉन्च से भी पहले मैं तो पर्सनली क्या करता हूँ, खुद उसको चेक करता हूँ, आसपास मेरे जो फ्रेंड ग्रुप हैं या फिर उसके जो पोटेंशियल यूज़र बेस है उनको देता हूँ और उनसे फीडबैक लेता रहता हूँ. उनसे फीडबैक ले लेके उस प्रोडक्ट को मैच्योर करता रहता हूँ, और क्या चाहिए और क्या चाहिए और क्या चाहिए. जिस दिन उन्होंने मुझे सिग्नल दे दिया कि यार दिस इज़ वर्किंग आउट, तो आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट. एंड आई विल टेल यू, more than hundreds of ideas you will think will work will fail on this stage only. अगर आप ये चेक कर लोगे ना कि जो आपको सही लग रहा है क्या वो सही है, हो सकता है आपको मार्केट ने कुछ और दिया. तो 2 तरीके के लोग हैं. धंधे वाला बंदा है ना, मार्केट देखता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखता है, पैसा देखता है. जो प्रोडक्ट वाला बंदा है ना, वो यूज़र बेस देखेगा. जैसे मेरे को कोई यूज़र अगर एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए ओके अच्छा फीडबैक दे रहा है, इसका मतलब मेरा प्रोडक्ट अच्छा है. और अगर वो यूज़र कह रहा है हाँ इस प्रोडक्ट की नीड भी है और इस प्रोडक्ट में आप ये चेंजेस और कर दो और अच्छा हो जाएगा, तो नाउ इमेजिन द सिनर्जी. फिर आप उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करते रहोगे, इम्प्रूव करते रहोगे, इम्प्रूव करते रहोगे. एंड आई विल टेल यू दिस स्कूल ऑफ थॉट ना आई वॉज बिग फैन ऑफ, बट दिस नेवर गेट वैलिडेटेड अंटिल सैम एल्टमैन केम इन टू द पिक्चर. एंड दिस इज द वर्स्ट थिंग एवरीवेयर कि यहाँ पर ना सक्सेसफुल लोगों को सुना जाता है. सैम एल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर में सालों से कंटेंट बना रहे हैं, पर उनकी वीडियो हो रही है अब वायरल क्योंकि वो हो गए हैं सक्सेसफुल. उनकी वीडियो में यह है कि आप स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लव करें, देन लार्ज लोगों को जो उसको डिसलाइक करें. तो यही सेम कॉन्सेप्ट आई एम टेलिंग यू कि मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड डिप्लॉय योर प्रोडक्ट, टेक फीडबैक्स एंड ट्राई टू मैच्योर योर प्रोडक्ट. वंस यू फील लाइक इट इज़ गुड फॉर बीटा वर्जन, लॉन्च इट. बिकॉज इफ़ यू विल डू मार्केटिंग और एकदम फैला दोगे और प्रोडक्ट में तुम्हारे लॉग इन ही नहीं हो रहा है
क्या करोगे? तो सिंपली स्पीकिंग, मेच्योर योर प्रोडक्ट, मेक श्योर एवरीवन बिलीव्स इट, MVP अच्छा बनेगा, फिर आपके आने वाली जर्नी अपने आप ही आपको यूजर्स बताते रहेंगे, मार्केट बताता रहेगा, धीरे धीरे आप ग्रो कर लोगे एज पर योर विजन. The other day I was listening to a podcast of Ali Abdal with Dan Priestley. तो उसमें उन्होंने बोला कि आपको कोई आइडिया आता है ना, सबसे पहले क्या करो, उसको आइडिया को अनाउंस कर दो एंड मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ इंटरेस्टेड पीपल. आपके पास ऑलरेडी यूजर्स आ गए 10-12, फिर उनसे आप क्वेश्चंस पूछो, उनसे आप एक क्विक क्विज ले लो कि यार हम बना रहे हैं ये चीज़, तो इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं. उनको एक आप ऑनलाइन सेशन दे दो. तो प्रोडक्ट बनाने से पहले ही आप ये चीज़ें कर लो 5-6, जिससे कि एक कम्युनिटी ऑलरेडी बिल्ड हो गई है. तो वंस यू बिल्ड समथिंग, वो ऑलरेडी यूजर्स हैं, ऑलरेडी वर्ड ऑफ माउथ है, ट्रैफिक ऑलरेडी है. एग्जैक्टली. और कितने सीक्रेट इनसाइट्स मिलेंगे आपको इस चीज़ में. डेफिनेटली दिस वर्क्स लाइक चार्म. मान लेते हैं कोई कॉलेज स्टूडेंट है, हमको सुन रहा है आज, वो कंफ्यूज है कि यार मैं किस फील्ड में जाऊँ, प्रोडक्ट डिज़ाइन में जाऊँ, कोई स्टार्टअप ही कर लूँ स्ट्रेट अवे, राइट, Web3 में जाऊँ, AI चल रहा है आजकल. तो हाउ कैन समवन फाइंड देयर पैशन विथ फेलिंग एज वेल? बिकॉज मेरा क्या मानना है कि इट्स इंपॉर्टेंट टू फेल. अगर आप फेल नहीं करोगे तो आप एवेंचुअली एंड अप नहीं करोगे जहाँ आपको जाना है. सेफ खेलोगे तो फिर आप छोटा पाई ले पाओगे. अगर आप रिस्क लोगे तो देन यू कैन एम फॉर द हायर माउंटेन. Right. Here if I say na, that depends on people again. There are situational things. Some people are not privileged enough to take those risks. Correct. That maybe some people are. There is always a difference. Correct. And I'll tell you, अगर जो लोग सुन रहे हैं इसको एज अ जूनियर, अगर मैं भी आपकी स्टेज पे होता ना आज, मैं भी कंफ्यूज होता. क्योंकि हमारे टाइम पे सिचुएशन बहुत क्लियर थी. पढ़ाई करने जाओ, कोटा, ये पता था कि वहाँ जाओगे, अच्छा NIT IIT निकालोगे, अच्छा पैकेज लगेगा, आप सिक्योर हो जाओगे. एटलीस्ट वो कन्फ्यूज़न नहीं थी. आज की डेट में कोविड की वजह से लैंडस्केप चेंज हुआ है, AI की वजह से लैंडस्केप चेंज हुआ है, टेक लेऑफ्स की वजह से लैंडस्केप चेंज हुआ है, कंज्यूमर बिहेवियर जैसे चेंज हो रहा है उसकी वजह से लैंडस्केप चेंज हुआ है, कंटेंट क्रिएशन एज अ न्यू इमर्जिंग थिंग कमिंग इन, उसकी वजह से लैंडस्केप चेंज हुआ है. शार्क टैंक की वजह से एक माइंडसेट शिफ्ट आया है, लोग स्टार्टअप बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं. इतना कंटेंट क्रिएट हो रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों के पास ऑप्शन फ्रीलांसिंग के खुल गए हैं. कन्फ्यूज़न है. हर आदमी आपके पास एक ऐड में बोल रहा है, गाइस यू वांट टू मेक मनी, डू दिस एंड सब्सक्राइब टू दिस, गेट माई कोर्स. ऑफ कोर्स कैसे कोई आदमी कन्फ्यूज़ नहीं होगा. अगर कोई जूनियर है, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो पहले मैं बोलूँगा कि आप है ना सारी चीज़ों को लिख लो कि आपको किस किस में इंटरेस्ट है. फिर उसके बाद दूसरी साइड ये लिखो कि किस किस चीज़ को आप सीख सकते हो विद इन द टाइम अवेलेबल. फिर उस चीज़ को 3 months दो, मतलब 90 days. मैं 90 days इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग है ना 4 दिन में चाहते हैं, 30 सेकंड में चाहते हैं सब कुछ. वो माइंडसेट छोड़ दो. देखो, बेस्ट करेंसी दैट यंगस्टर्स हैव, विच आई स्टिल मिस इन माई लाइफ राइट नाउ, दैट इज़ यू हैव टाइम. You guys, literally, if you are in an engineering college, you yourself is doing a side hustle and you have built this whole thing, very appreciable job. This all you could do because you had no social pressure and you were the part of a college and you had lot of time. ये जो fortune है ना आपके पास, उस करेंसी को यूज़ करो. अब उस करेंसी को आप कहीं रील्स में भी वेस्ट कर सकते हो, फालतू में अपना टाइम वेस्ट करके हैंग आउट करके भी वेस्ट कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि डोंट एंजॉय योर लाइफ. वॉट आई एम सेइंग इज कि यू डोंट नो द रियलिटी ऑफ रील्स, वॉट दे आर डूइंग. मैं एक छोटा सा पॉइंट बोलता हूँ, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो हमेशा करता हूँ. आप अपने इंस्टाग्राम पे मोर में जाके टाइम स्पेंड देखो. टाइम स्पेंड को देखने से पहले अपने मन में गैस करो. मैं श्योर हूँ उससे 2x नंबर आएगा. अगर आप सोच रहे हो ना आधा घंटा चलाता हूँ तो 1 घंटा आएगा, आप सोच रहे हो 1 घंटा चलाता हूँ तो 2 घंटे आएगा. जो लोग सोचते हैं 2 घंटे चलाता हूँ उसका 4-4 घंटे आता है. उसमें भी इतने डार्क है ना इनका UX. आई हैव एडिड कि मेरा 12 minutes का टाइमर है, मैं इससे ज़्यादा नहीं चलाऊंगा रील. उसमें ऑप्शन क्या आता है, आप स्क्रीनशॉट एडिटिंग में ऐड कर लेना कि ऐसा नहीं आता क्लोज ऐप, उसमें आता है मैनेज सेटिंग्स या स्किप. मैंने एक सेटिंग्स में लगाया है जिससे मैं उस इंस्टाग्राम ऐप को बंद करना चाहता हूँ, तो उसमें ऐसा बटन होना चाहिए ना कि एग्जिट ऐप. बट व्हाट दे आर डूइंग, या तो सेटिंग्स को चेंज कर लो या स्किप कर लो. ऑफकोर्स इन दोनों ही रीज़न में इंस्टाग्राम का फ़ायदा है. बहुत सारे लोग AI से डर रहे हैं. अब मैं बोल रहा हूँ सबसे ज़्यादा खतरनाक AI तो रील्स है. कैसे? 2 तरीके की AI है. एक तो जनरेटिव AI है जो कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है या इमेज प्रोड्यूस कर रहा है. बट एक AI आपकी साइकोलॉजी को समझ के एक एल्गोरिदम पे आपको रील्स भी तो दिखा रहा है. आपका एक थॉट प्रोसेस है ना वो बन गया है, बिकॉज आप वही रील देख रहे हो जो आपको बायस को प्रूव कर रहा है. जो मुझे बायस को प्रूव कर रहा है वो मैं देख रहा हूँ.
आप स्टेट्स देख लो, डेमोक्रेट और रिपब्लिक्स में इन द इलेक्शन पोलराइजेशन कितनी बढ़ गई है। तो सिंपली स्पीकिंग, आप इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट बचाकर आप चीज़ें लिखो कि इतनी सारी स्किल्स हैं, इसमें से क्या क्या चीज़ मैं कर सकता हूँ, उसको 90 डेज दो डेडिकेटेडली। उसके लिए आपके पास यूट्यूब है, आप कोई कोर्स ले सकते हो पेड। यूट्यूब में एक फ्लॉ ये होता है, कभी कभी लोग पैसे नहीं देते ना किसी चीज़ के, तो उसको वैल्यू नहीं करते। तो पेड कोर्स ले लो, उस पेड कोर्स को फॉलो करो, उसके असाइनमेंट्स अच्छे से करो। फिर टेक दिस एडवांटेज ऑफ कोल्ड रीच आउट। इन माई चाइल्डहुड डेज, देखो आप लोगों को एक कन्फ्यूज़न हो सकती है कि सर आप लोगों के पास तो नेटवर्क है गाइडेंस के लिए, मेरे पास क्या है, मैं किससे जाके पूछूं। तो दिस इज़ नॉट एज ऑफ कि आपको नेटवर्क नहीं मिल सकता। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल संस्कार, आपको कोई रीच आउट करे बहुत हम्बली, नॉट लाइक हाई संस्कार, ऐसे मैसेज का रिप्लाई नहीं करने बोल रहा, बट ऐसा मैसेज आया, हाई संस्कार, आई एम समवन, ये वो, आई वांट टू डू स्टार्ट अ पॉडकास्ट एंड समथिंग लाइक दिस। आप तो कोल्ड ईमेल के बारे में बहुत कुछ लिखते हो, तो डोंट यू थिंक यू विल रिस्पॉन्ड टू दिस? डेफिनेटली। ठीक है, आप लोग कर सकते हो मैसेज। तो व्हाट माई पॉइंट इज़ कि जो लोग अच्छी पोजीशन पे भी हैं, आप उनको रीच आउट कर सकते हो, बट रीच आउट इन अ वे कि वो पर्सन अपने टाइम का वैल्यू समझे। ऐसा नहीं कि बस आप रीच आउट करके उससे पूछ रहे हो कि अपने बारे में बता। डोंट आस्क क्वेश्चन दैट यू कैन गूगल, आस्क समथिंग दैट इज़ वेरी पर्सनलाइज्ड, दैट कुड एड वैल्यू टू योर लाइफ। तो दिस थिंग आई कॉल अ वर्चुअल नेटवर्क, अ वर्चुअल बोर्ड ऑफ नेटवर्क्स. I myself was very fortunate to have people in my access. So I had a very first interaction in 2019 जब मैं एक डिज़ाइन कॉन्फ्रेंस में गया, जब पहली बार मुझे समझ में आया कि हाँ कोडिंग के बना भी मैं करियर बना सकता हूँ, क्योंकि मैंने मुझ जैसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स देखे। तो वहाँ पे मुझे स्विगी के डिज़ाइनर मिले जो आज डायरेक्टर ऑफ डिज़ाइन है, सप्तऋषि। मुझे डिज़ाइन पायलट नाम से यूट्यूब चैनल है, चेतन, उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया। एंड फिर उसके बाद मैंने काफ़ी ग्लोबल लीडर्स को भी मैसेज किया। क्रिश डू इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम, जो फ्रीलांसर हैं, उनको मैंने मैसेज किया, उनका रिप्लाई आया। धीरे धीरे करके मुझे एक सेंस ऑफ फीलिंग आने लगी कि हाँ देर आर पीपल, दे आर डूइंग इट ऑलरेडी, आई कैन डू इट। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, ट्राई हार्ड, फोकस, डेडिकेट सम टाइम, एंड जो मैंने स्किल्स बताई आपको, उसमें कोई सी भी पकड़ के 90 दिन दो, आप उसमें अच्छा कर सकते हो। वो 90 दिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आए तो स्विच करो। ऐसे करके आपके पास 4 क्वार्टर होते हैं पूरे साल में। 4 क्वार्टर मतलब आप समझ लो, इसमें आप एक ना एक खतरनाक चीज़ सीख लोगे। एंड आई एम टेलिंग यू, रिगार्डलेस आपका जॉब किसी और चीज़ में लगे, कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखने में फ़ायदा ही है ना। पब्लिक स्पीकिंग ऑफकोर्स काम आएगी, कम्युनिकेशन ऑफकोर्स काम आएगी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफकोर्स काम आएगी, राइटिंग ऑफकोर्स काम आएगी, आपका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी निकल के आएगी जैसी भी, आपको वो करियर में ग्रो करने में हमेशा ही काम आएगी। एक बात याद रखना, आप लोग कभी ऑप्टिमाइज इसलिए मत करो कि फर्स्ट ईयर कैसा रहेगा आपका जॉब में, वो तो जॉब हो गई। ये देखो फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर कैसे रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आता है कंपटीशन। आपने मान लो प्लेसमेंट ले लिया 15 लाख का, 20 लाख का, वॉटएवर, उसके बाद आगे कैसे बढ़ोगे, उसके बढ़ने के लिए आपको चाहिए एक्स फैक्टर। वो एक्स फैक्टर आप डेवलप कर सकते हो यहाँ पर। एंड ये अपॉर्चुनिटी, इस करेंसी को यूज़ करके आप इस फ्रेमवर्क को यूज़ करें, अच्छा आप कर सकते हो। बाकी आपको कोई डाउट हो तो वैसे मुझे भी रीच आउट कर सकते हो, आई एम ऑल्सो रीचेबल। एंड टू दिस ऑल्सो डोंट सेल्फ रिजेक्ट। लोग क्या करते हैं, खुद को ही समझ लेते हैं कि मैं नहीं कर सकता। आपने क्रिस डो का नाम लिया, मैंने उनको लिखा था ईमेल, उन्होंने 5 मिनट में मुझे रिप्लाई किया था। अब लोग सोचेंगे यार उनको तो मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, हम क्या करेंगे रीच आउट, वो करेंगे ही नहीं रिप्लाई। तो टेक योर शॉट, क्या पता कौन रिप्लाई कर दे, कहाँ पे क्या बात बन जाए। 100% ट्रू बिलीवर ऑफ दैट। और ये बात मैं इसमें ऐड भी करना चाहूँगा कि एवरीवन प्लीज़ बिलीव योर सेल्फ। एंड आई विल टेल यू, दिस इज समथिंग मेरे को चाइल्डहुड से ही लगता था। आई वॉज अ बिग फैन ऑफ दिस थॉट। आई कम फ्रॉम वृंदावन, बाय द वे। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्पिरिचुअल बैकग्राउंड। माई ब्रदर हिमसेल्फ इज़ एन एस्ट्रोलॉजर, माई फादर इज़ अ रिलीजियस गुरु। तो माई फैमिली इज़ इन टू दिस लॉट ऑफ लाइफ पर्पज़। तो आई हैव बीन समवन की जिसको लाइफ पर्पज़, मेकिंग एन इम्पैक्ट एंड हेल्पिंग पीपल मेरे बैक ऑफ माइंड हमेशा ही चला है। मैंने ये देखा है बचपन से। तो तब मैंने ये सीखा है हमेशा कि तुमको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। कोई आदमी कुछ ऐसा नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर रहा है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। वो अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो। मतलब आपको ये स्किल पता है कैसे डेवलप करनी होगी। जब क्लास में 100 बच्चे होते हैं ना, उसमें डाउट आता है ना किसी बच्चे को, तो उसको हाथ नहीं खड़ा करा जाता है। ये एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, उसको बहुत हेजिटेशन होती है। अगर वो आप हेजिटेशन बचपन में ख़त्म नहीं करोगे ना, तो आप कभी आगे जाके भी उस हेजिटेशन को नहीं ख़त्म कर पाओगे। क्योंकि मीटिंग रूम्स में आप बोलोगे तभी तो आप ग्रो करोगे, आप प्रेजेंट करोगे लोगों के सामने। तो सिंपली बिलीव योर सेल्फ, डोंट फील लाइक कि एवरीवन विल मेक फन ऑफ यू। ट्रस्ट मी, नोबडी केयर
किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको हाथ खड़ा करके डाउट हो रहा है तो पूछो, मजाक उड़ाए तो उड़ाए। आपकी लाइफ है, आपको उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब आप बड़े होगे, कोई भी पर्सन जो हंस रहा था ना आपके बुरे वक्त में या सही वक्त में, साथ में नहीं रहेगा। तो आप वहीं से अपनी हेजिटेशन ब्रेक करना चालू करो और छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करो। मान लो कॉलेज में एक इवेंट हो रहा है, स्कूल में एक इवेंट हो रहा है, उसमें पार्ट हो जाओ। कॉलेज में आपको कौन जानता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, बेइज्जती होगी ना। कुणाल शाह बोलते हैं ना कि यंगस्टर्स को रेपुटेशन की बहुत पड़ी है। रेपुटेशन क्या है? मैं तो अपनी भी रेपुटेशन में बोलता हूँ कि मेरा कोई मजाक भी उड़ा ले, कुछ गलत भी बोल जाऊँ, दैट इज़ ओके। एट द एंड ऑफ द डे सब गलतियाँ करते ही हैं, सीखते ही हैं। यार व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी? आपने जिक्र किया वृंदावन में बड़े होने का, तो डू यू फील इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अगर एक इंडिविजुअल स्पिरिचुअल है तो उसकी लाइफ में वो काफ़ी गुड डिसीजंस ले पाता है काम रह के? I'll say this is subjective. I cannot really enforce anyone and it shouldn't be enforced. Spirituality should comes intrinsically. बट मैं बताता हूँ, मुझे ये तो पता चल गया था, 10-12 बुक पढ़ी मैंने लास्ट ईयर, सारी सेल्फ हेल्प ग्रोथ वगैरह पे रिलेटेड पढ़ी। सब बुक में समझ गया मैं कि क्या सिस्टम है। आपको डिज़ायर रखना है, आपको हार्ड वर्क करना है, एक्शन लेना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है, मेहनत करनी है, कोई एक चीज़ पे सेलेक्ट हो जाना है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड करके लॉन्ग टर्म चीज़ों पर वैल्यू पर्सपेक्टिव से कुछ ग्रो करना है। सबकी समरी है, ठीक है, हार्ड है सब कुछ, ये समरी बताई मैंने। पर आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, जो मेरी क्यूरियसिटी है, आई एम इंट्रिंसिकली वेरी वेरी क्यूरियस। मैं ये देखता हूँ जो लोग सक्सेसफुल है उनकी लाइफ में क्या दिक्कत है। मेरा भाई एस्ट्रोलॉजर है, मेरे को बोलना नहीं चाहिए, बट लॉट ऑफ वेरी वेरी सक्सेसफुल पीपल कम टू हिम, बट दे आर फाइंडिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज इन देयर लाइफ। तो मेरे को है ना, सक्सेसफुल तो होना है, पर मुझे ऐसा सक्सेसफुल नहीं होना है जो लाइफ में खुश नहीं रहे, जो लाइफ में स्ट्रेस्ड रहे, परेशान रहे, जिसकी लाइफ में वो चीज़ ही ना हो जो वो ट्रू करना चाहे। तो मैंने स्पिरिचुअलिटी को ऐसे देखा है, स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू स्टे काम, इट हेल्प्स यू फाइंड अ वे एंड मेटेरियलिस्टिक थिंग से थोड़ा अलग हो जाए। तो नेचुरली मैं इस चीज़ से नहीं डरता कि मैं आज क्या करूँगा, मैं इस चीज़ से ज़रूर डरता हूँ कि अगर मैं फ्यूचर में मल्टी बिलियनर हो जाऊँगा, तब जाके मेरी लाइफ में वो ईगो नहीं आ जाए, मेरी लाइफ में वो चीज़ नहीं आ जाए कि मैं किसी को कुछ ना समझूँ। एंड आई हैव सीन पीपल, ऐसा होता है। तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने आप को थ्रू स्पिरिचुअलिटी। दैट इज़ माई पर्सनल वे। आई एम नॉट रियली लाइकली कि और लोग भी ऐसा सोचें नहीं सोचें। दैट इज़ माई पर्सनल थॉट ऑफ प्रोसेस कि मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी ज़रूरी नहीं है भगवान को तुम मानो टिपिकली। मैं तो स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन मेरे लिए बहुत अलग है। इट्स लाइक सेंस ऑफ काम, हैप्पीनेस, पीस एंड इट इफ़ पीपल एनीथिंग जो कि तुम्हारे सराउंडिंग में तुमको मेटेरियलिस्टिक थिंग से अनटच करा रही है। वृंदावन इज़ अ वेरी गुड प्लेस। जब भी मैं जाता हूँ वहाँ तटीय स्थान बिलीव करता हूँ, मेडिटेशन ही तो कर रहा हूँ। मेडिटेशन इज़ अ साइंटिफिक थिंग विच इज़ हेल्पिंग यू क्लियर योर माइंड। वॉट स्पिरिचुअलिटी टीचेस यू इज़ हम्बलनेस। एनीवेयर यू आर गोइंग यू हैव टू बी वेरी हम्बल एंड दिस इज़ अ साइन। बड़े लोग हैं ना, अपने आप पकड़ लेते हैं कि तुम कितना हवाबाजी कर रहे हो, कितना हम्बल हो, सही हो। तो वो भी चीज़ तुम्हें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, तुम्हें लोगों की हेल्प करना। ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि पर्सनली लाइफ में एक बेहतर इंसान बनाने में हेल्प करती है हमें, विच इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन बीइंग सक्सेसफुल या मेकिंग लॉट ऑफ मनी। करेक्ट। कमिंग बैक टू डिज़ाइन, अगर आपको किसी डिज़ाइनर को हायर करना होगा तो आप क्या चीज़ें देखोगे? So I am very choosy if it comes to hiring a designer. Why exactly? Because I will not fall for talent. There are a lot of talented people. If they will not give good vibe or not easy to work with, it will be a red flag for me. If I hire for a designer, what I look for is basic उसकी दो तरीके की स्किल होती हैं। एक तो होती है उसकी डिज़ाइन स्किल्स, डिज़ाइन सेंस जिसको बोलते हैं। दूसरा उसका होता है प्रोडक्ट सेंस और प्रोडक्ट स्किल्स। मैं डिज़ाइनर में पहले देखूंगा उसकी टेक्निकली डिज़ाइनिंग में क्या स्किल्स है, उसको डिज़ाइन बनाना कैसा आता है, एस्थेटिक्स कैसा है, उसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। जब ये सारे चेक्स पूरे हो जाएंगे, मैं देखूंगा उसका प्रोडक्ट सेंस कि वो पर्सन थोड़ा बहुत उस डिज़ाइन को प्रोडक्ट पर्सपेक्टिव से सोच पाता है या नहीं सोच पाता है। और उसी दोनों चीज़ों के साथ आता है एक और बड़ा शेड, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जब हम लोग अपने इंटरव्यूज़ लेते हैं, हम उसको रैंडमली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। लेट्स से यू आर डिज़ाइनिंग ए फूड डिलीवरी ऐप जिसमें ना यू डोंट नो व्हाट टू ऑर्डर, नाउ यू थिंक। अब वो पर्सन कुछ दिमाग लगाता है कि हम ऐसा सोचेंगे कि उस पर्सन के एल्गोरिदम से कि शाम में ये बंदा ये खाता है, स्नैकिंग टाइम हो गया है, या उस कुछ एल्गोरिदम बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, या हेल्दी का कुछ ऑप्शंस देखेंगे। अब वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल लगाएगा, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इज़ दी थिंग दैट एवरी प्रोफाइल नीड्स
एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम वो देखते हैं। जब ये चारों चीज़ें हमारी मेरी जो नेक्स्ट टीम है पास कर देती है, देन आई लुक फॉर कल्चर फिट। कल्चर फिट में वही सारी बातें आ जाती हैं कि हाउ दैट पर्सन इज़ ईजी टू वर्क विद, हाउ मच विलिंग ही इज़ टू टेक फीडबैक्स। देखो, इफ़ यू आर अ डिज़ाइनर एंड इफ़ यू आर स्टबर्न, यू आर नॉट गोइंग टू डू ग्रेट, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज डिज़ाइन इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। आपको अच्छी लग रही है, दूसरे को नहीं अच्छी लग रही है, तीसरा पर्सन बोलते ये नहीं समझ में आ रहा, आपको सबके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रिस्पेक्ट करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि वो स्टबर्न नहीं है, फीडबैक के लिए कितना ओपन है, इट इज़ ऑल अबाउट फीडबैक्स एंड लूप्स, वेयर यू वर्क, कोलैबोरेटिव कितना है, कितना अच्छा कम्युनिकेशन करता है। ये सब बेसिक ट्रेट्स हैं अपार्ट फ्रॉम दोज टेक्निकल प्रोडक्ट एंड डिज़ाइन स्किल्स। इफ़ दिस ऑल फिट्स इन, ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल बी हायर्ड। बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि इट्स अ गैम्बल, क्योंकि तुम किसी को इंटरव्यू से नहीं पता लगा सकते। यू कैन ऑलवेज जज अ पर्सन बाई वर्किंग विद हिम फॉर एटलीस्ट 2 months, एंड आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ ट्रेनिंग देन टीचिंग। मुझे लगता है कि ट्रेनिंग इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट देन टीचिंग। टीचिंग तुम थोड़े टाइम में सिखाते हो, बट ट्रेनिंग टेक्स टाइम। आई हैव माई सेल्फ ट्रेंड मल्टीपल डिज़ाइनर्स, वी हैव मोर देन 25 डिज़ाइनर्स इन आवर टीम in product design and all creative folks. There are almost people, I think 70 to 80% of the people are here for us more than 4 years. 3-4 साल से वो लोग साथ में हमारे, तो काफ़ी सारी ट्रेनिंग भी लगी है, टाइम भी लगा है, एंड कुछ लोग खुद भी लर्न करते हैं। अगर आप एक बंदे में वो क्वालिटी देखो ना, कितना अच्छा लर्नर है वो, तो वो पर्सन खुद भी लर्न करेगा एंड आपको हमेशा आउटपुट देगा इन कंपनी। करेक्ट। तो हाउ कैन समवन गेट बेटर? मतलब इज बिल्डिंग अ प्रोडक्ट गुड स्ट्रैटेजी कि मतलब आपने सीधा अपने हैंड्स डर्टी कर लिए, 0 से 1 पे आप जा रहे हो, फिगर आउट कर रहे हो, टीम बिल्डिंग कर रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, तो इज़ दैट अ गुड ऑप्शन? आई विल टेल कि इतना कुछ एकदम से कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि टाइम लगता है सीखने में, है ना। तो आप क्या करो, बेसिक बता रहा हूँ, अगर कोई डिज़ाइनर नया बनना चाहता है तो आप पहले जो डिज़ाइंस है ना, अदर डिज़ाइंस एप्लीकेशंस के, उनको कॉपी करना चालू करो। फिग्मा सीख लो, उसमें जोमेटो के स्क्रीनशॉट ले लो, स्पॉटिफाई के स्क्रीनशॉट ले लो, उनको कॉपी कर करके बनाने लगो। धीरे धीरे टूल से आप एक्टिव हो जाओगे। फिर प्रोडक्ट सेंस डेवलप करो कि यार व्हाट्सएप में क्या कमी है, कि यार इसमें तो बहुत सारी चैट हो जाती हैं, कहीं ऊपर चिप्स लगा दो जिसमें कैटेगरी हो जाए, या फिर कोई ऐसा तुमको प्रोडक्ट यूज़ करते हो जिसमें तुम्हें लगता है नेविगेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सर्च थोड़ा अच्छा होना चाहिए, सेल्फ क्रिटिक देने लगो। बाकी प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग। आज की डेट में ज़रूरी नहीं है आपको टेक्नोलॉजी वाला इंजीनियर मिल जाए, तो खुद के प्रोडक्ट्स बनाओ। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है लाइफ में, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम ले लो जो आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, दोस्तों में कुछ भी आपको लगती है आपको सॉल्व करनी है। अब आपको एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई एक यूज़ केस लो जिस पे आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, B2B हो सकता है, B2C हो सकता है। लेट्स से मुझे एक ऐप बनाना है जो कि मुझे मेरे सोशल मीडिया के एंगेजमेंट्स दिखाएगा और प्रिडिक्शन करेगा कि इस वीडियो पे कितने व्यूज़ आ सकते हैं। ग्रेट, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रोडक्ट B2B है, इसकी ऑडियंस बेस्ड क्रिएटर्स हैं। तो आप यूज़र पर्सोना लिख लोगे। कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसका यूज़र पर्सोना लिखना होता है। यूज़र पर्सोना क्या होता है, जो भी यूज़र होगा उसका वो लिख दो आप, कि उसकी एज कितनी है, नाम क्या है, वर्चुअली उसको फील करो, ठीक है। 1-2 पर्सोना बना लो, एक संस्कार है, एक शायद एस्ट्रो विदांश है, वो क्रिएटर है, उसको भी ये यूज़ हो सकता है। अब उनसे बात करो, इसको बोलते हैं यूज़र इंटरव्यू। हेलो संस्कार, आपकी क्या पेन पॉइंट्स हैं, आपकी क्या मैट्रिसेस हैं टॉप, कि मुझे ये देखना है, अच्छा ये है। फिर आपकी इंडस्ट्री में और डीप जाओ कि आप क्या मैट्रिसेस के हिसाब से जजमेंट लेते हो, कि मैं ना लास्ट 30 डेज़ में रील देखना चाहता हूँ, कौन सी मेरी सबसे ज़्यादा वायरल होती है, ठीक है। तो मैंने एक पैरामीटर लिख लिया। अच्छा, आपको इंस्टाग्राम पे डैशबोर्ड में क्या दिक्कत आती है, चैलेंज करना पड़ेगा आपको। अच्छा, इंस्टाग्राम के डैशबोर्ड में ये चीज़ इस तरीके से नहीं दिखाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मैं चाहता हूँ ये मैट्रिक्स इधर आ जाए। फिर आप नोट्स बनाओगे बहुत सारे। फिर आप ये सेम प्रैक्टिस और भी यूज़र्स के साथ कर लो, 2 यूज़र्स के साथ और कर लो, तो आपके पास इनफ यूज़र रिसर्च आ जाएगी। इसको कंज्यूमर डिपिस्टिक्स भी बोलते हैं। उस यूज़र रिसर्च के बाद आप एक फिग्मा पे बोर्ड बना लो, वहाँ पे है ना अलग अलग टाइप के एनालिटिक्स ऐप्स देख लो। अब आप इंडस्ट्री भूल जाओ, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेशन, मूड बोर्ड बनाना। आप स्क्रीनशॉट्स ले लो कि पिनिंटरेस्ट पे चले जाओ, इंस्टाग्राम के करंट डैशबोर्ड्स ले लो, यूट्यूब स्टूडियो का डैशबोर्ड ले लो, जो भी इंडस्ट्री में ऑलरेडी है वो क्या दिखा रहे हैं, उसके स्क्रीनशॉट लेके साइड में लगा लो। अब ये देखो कि अब पेन पेपर लेकर अपने आप को एक्सप्लोर करते हुए देखो कि कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं जो कि टॉप चाहिए उस पर्सन को। आई थिंक ये 5 मैट्रिसेस संस्कार ने सबसे अच्छे बोले थे, ये मुझे चाहिए, उसको मैं UI में यहाँ फिट कर दे रहा हूँ। अब उसके नीचे मैं नेक्स्ट मैट्रिसेस सोचता हूँ। अब
इतने आइडियाज़ डिस्कस करके 10 आइडियाज़ उसे खुद भी आएंगे कि ग्राफ बना लेते हैं, उसमें ये भी देख लेते हैं कि टाइमिंग कौन सी अच्छी होनी चाहिए, इसमें कुछ और यूज़र ईजिली बना देते हैं कि जब आपका बेस बनने लगेगा ना तो आपको आइडियाज़ भी बताने लगेंगे, तो आप साइड में एक नोट्स बना लो, उसमें आइडियाज़ लिखते रहो कि एक विजिट भी बना सकते हैं कि देयर इज़ अ न्यू ट्रेंड कमिंग इन, मेक वीडियो ऑन दिस। आपकी 2 वीडियोस हैं जो कि इस पे भी अच्छे व्यूज़ आए, इस पे भी आए, तो दोनों का कुछ मिक्स बना लो। ऐसे ऐसे अलग अलग आपको आइडियाज़ आते रहेंगे, डैशबोर्ड्स बन जाएंगे। फिर आपका फर्स्ट डिज़ाइन आइट्रेशन बनेगा। आप ऐसे समझो, आप घर बनवाते हो तो घर में आप पहले डिज़ाइन बनवाते हो, उसका 3D बनवाते हो, या घर में मिस्त्री लगा देते हो पहले, ऑफ कोर्स बनाओगे ना चीज़ें। तो सिमिलरली उस डिज़ाइन को फिर इंजीनियरिंग को मत दो, उसका प्रोटोटाइप बनाओ। आई एम अ बिग फैन ऑफ प्रोटोटाइप। फिग्मा में बहुत अच्छी प्रोटोटाइपिंग हो सकती है, आप उसका प्रोटोटाइप बनाओ और संस्कार को दो, ये देखो आपकी एप्लीकेशन कैसी लग रही है। तो पहले इंप्रेशन में संस्कार फीडबैक देगा, यार ये तो काम की चीज़ है, यार इसकी जगह ये लिख सकते हो। अब वो और फीडबैक देगा। आप समझ रहे हो, सिर्फ 2-3 यूज़र से ही मैं उस प्रोडक्ट को की डिज़ाइन को मैच्योर कर रहा हूँ। एंड इट इज़ नॉट दैट एफर्ट टेकिंग और कॉस्टली भी नहीं है ऑपरेशन, क्योंकि मैंने इंजीनियर्स तो हायर नहीं किए। अब मैंने उसमें चेंजेस करे, फिर और वापस गया, फिर माथा लगाया, फिर आपके पास लाया। एक पॉइंट पे आप कहोगे यार यही तो चाहिए, अब इसे डेवलप करते हैं। अब टेक्निकल टीम आ जाएगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला काम हो जाएगा। दिस इज़ दी रेसिपी। Awesome. On that note, I think it's good time to end this conversation. Loved it रजत यार, मज़ा आ गया मेरे को बात करके आपसे, एंड आई एम श्योर ऑडियंस ने बहुत कुछ सीखा होगा एंड अप्लाई ज़रूर करेंगे यार। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sanskar. It was nice being here. I hope it must have added some value. If you're still watching, please let me know by commenting down below HWPO, which means hard work pays off. Honestly guys, you watching till the end means a lot and motivates me. Awesome. See you in the next one.